केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने एक बड़े क्रिप्टोकरेंसी धोखाधड़ी मामले में व्यापक कार्रवाई शुरू की और पूरे भारत में 60 स्थानों पर छापेमारी की है। ये तलाशी गेन बिटकॉइन घोटाले से जुड़े व्यक्तियों और संस्थाओं को लक्षित करके की गई थी। यह एक कथित पूंजी योजना थी जिसमें बिटकॉइन निवेश पर अवास्तविक रिटर्न का वादा करके निवेशकों को धोखा दिया गया था। देश भर में छापेमारी। अधिकारियों के अनुसार दिल्ली एनसीआर, पुणे, चंडीगढ़, नांदेड़, कोल्हापुर और बेंगलुरु समेत कई शहरों में छापेमारी की गई। जांच का ध्यान गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए धन का पता लगाने, इसमें शामिल लोगों की पहचान करने और घोटाले से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय लेनदेन को उजागर करने पर केंद्रित है। गेन बिटकॉइन घोटाले का खुलासा। गेन बिटकॉइन की स्थापना 2015 में दिवंगत अमित भारद्वाज ने अपने भाई अजय भारद्वाज और एजेंटों के एक नेटवर्क के साथ मिलकर की थी। इस योजना के तहत निवेशकों को 18 महीनों में बिटकॉइन में 10% रिटर्न देने का वादा किया गया था। शुरुआत में निवेशकों को बिटकॉइन में भुगतान मिलता था, लेकिन 2017 में कंपनी ने कम मूल्य की इन हाउस क्रिप्टोकरेंसी MCAP पेश की। इस बदलाव ने निवेशकों को गुमराह किया, जिससे उन्हें भारी नुकसान हुआ। सीबीआई की व्यापक जांच। सीबीआई ने मामले को अपने हाथ में ले लिया है और धोखाधड़ी के पैमाने का पता लगाने के लिए व्यापक जांच कर रही है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि तलाशी के दौरान कई क्रिप्टो वॉलेट, डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सबूत जब्त किए गए हैं। एजेंसी का लक्ष्य घोटाले के पीछे के नेटवर्क को ध्वस्त करना और गबन की गई धनराशि को वापस प्राप्त करना है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई। ये कार्रवाई प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा की गई कार्रवाई के बाद की गई है, जिसने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित धोखाधड़ी के संबंध में 2 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य की बैंक जमा राशि को फ्रीज किया था। ईडी ने एक भारतीय नागरिक चिराग तोमर पर विभिन्न क्रिप्टो एक्सचेंजों के माध्यम से लगभग 600 करोड़ रुपए की लूट का आरोप लगने के बाद विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत मुंबई, दिल्ली और जयपुर में तलाशी ली थी। अमेरिकी अदालत में सजा। तोमर को पिछले वर्ष नवंबर में एक अमेरिकी अदालत ने जेल की सजा सुनाई थी। उन पर कथित तौर पर क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म की नकल करते हुए धोखाधड़ी वाली वेबसाइटें संचालित करने का आरोप था। पीड़ितों को धोखे से उनके लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करवाए गए, जिसका इस्तेमाल स्कैमर्स ने उनके खातों तक पहुंच बनाने के लिए किया। चुराई गई क्रिप्टोकरेंसी को धोखेबाजों द्वारा नियंत्रित वॉलेट में स्थानांतरित कर दिया गया और बाद में लोकल बिटकॉइन जैसे प्लेटफॉर्म पर बेच दिया गया। क्रिप्टो धोखाधड़ी पर कड़ी कार्रवाई। भारत में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े धोखाधड़ी मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है, जिससे सरकारी एजेंसियां अब सख्त कदम उठा रही हैं। सीबीआई और ईडी की संयुक्त कार्रवाई से यह स्पष्ट है कि क्रिप्टो धोखाधड़ी के दोषियों के खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएंगे और निवेशकों के साथ धोखा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ICU, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, NICU, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state of the art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. बिटकॉइन घोटाले का पर्दाफाश होने के बाद अब लविश चौधरी पर भी ईडी की कड़ी नजर। भारत में क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े घोटाले कोई नई बात नहीं है, इसे पहले भी ऐसा सुनने को मिलता रहा है। लेकिन हाल ही में एक बड़ा मामला भी सामने आया है, जिसमें दुबई में बैठा लविश चौधरी लोगों की गाड़ी कमाई को निवेश के नाम पर लूट रहा है। इस हाई प्रोफाइल प्रकरण की जांच भी ईडी और अन्य जांच एजेंसियां कर रही हैं। लविश चौधरी पर शिकंजा कसता जा रहा।
सूत्रों के मुताबिक लविश चौधरी कई फर्जी कंपनियों के माध्यम से क्रिप्टो ट्रेडिंग और हाई रिटर्न स्कीम्स चला रहा है। लोगों को तेजी से पैसा डबल करने और बड़े मुनाफे का लालच देकर उसने करोड़ों रुपए जुटाए। कैसे करता था ठगी? एक, सोशल मीडिया और विज्ञापनों के जरिए प्रचार। लविश चौधरी अपनी स्कीम्स को बड़े स्तर पर प्रमोट कर रहा है। 2. फर्जी कंपनियों का जाल। कई फर्जी कंपनियों के जरिए लोगों से पैसा जुटाया जाता था। 4. उच्च रिटर्न का लालच। निवेशकों को दोगुना तिगुना मुनाफे का लालच दिया जाता था। टीम न्यूज़ निवारण टीवी।